गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। जिन्होंने इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट का वीडियो अभी नहीं देखा है वो सबसे पहले इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के वीडियो को देखें और सीखें, क्योंकि जब तक आप इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के वीडियो को नहीं सीख पाएंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आज की क्लास में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि आज की क्लास में आप उन क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे जो कंप्लीट ईयर में नहीं होते हैं। मतलब जब कभी भी आपको समय इस प्रकार दिया जाए, जैसे 2 साल, 4 महीने, 1 वर्ष, 8 महीने, 2 वर्ष, 73 दिन, 3/4 वर्ष, ऐसे क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आज की क्लास में आपको सिखाया जाएगा। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपको कंप्लीट ईयर का मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, इनका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको आता है। इनका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। उसको पहले सीख लें, तब आज की क्लास पढ़ना चालू करें। आते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपके पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन में 4500 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब कभी भी क्वेश्चन में कंप्लीट ईयर ना हो तो उसको कंप्लीट ईयर मानकर हल करते हैं। कंप्लीट ईयर मानकर कैसे हल करते हैं? यहाँ पर 1 साल और 4 महीने, 1 साल के आगे जाना है। 1 साल के आगे जाना है मतलब उसको 2 साल मान लीजिए और 2 साल का ब्याज निकाल लें। 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं वो सेकेंड और थर्ड वीडियो में हम आपको सिखा चुके हैं। ब्याज की दर 20% है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 4500 का 1/5 ब्याज मिला, मतलब आपको 900 रुपए ब्याज के रूप में मिले। 900 का 1/5 ब्याज मिला, 900 का 1/5 मतलब 180 रुपए ब्याज के रूप में मिले। ये हमने 2 साल का ब्याज निकाला, जबकि क्वेश्चन में 1 साल और 4 महीने का ब्याज कहा गया है। ये हमारा 1 साल का ब्याज है, ये अगले साल का ब्याज है। अगले साल का मतलब ये पूरे 1 साल का ब्याज है, और जबकि हमको 4 महीने का ब्याज निकालना है। ये अगर 1 साल का ब्याज है, 12 से डिवाइड करा दीजिए तो ये 1 महीने का ब्याज आ गया। 4 महीने का ब्याज निकालना है, 4 से गुणा करा दीजिए तो ये 4 महीने का ब्याज आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 300 रुपए ब्याज हुआ। 3 से ये कटेगा, 60 रुपए ब्याज हुआ। तो 4 महीने का जो ब्याज आया वो आया 360 रुपए, और जो टोटल ब्याज आया वो आया आपका 1260 रुपए। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारा 1 साल का ब्याज था, ये दूसरे साल का ब्याज है। अगर हम 12 का डिवाइड करा दें तो 1 महीने का ब्याज आया, और यहाँ से हमने 4 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लिया, आया 360। टोटल जो ब्याज हुआ 1260। आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन में 9000 रुपए पर
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बताया 2 साल की आगे जाना है, 2 साल की आगे जाना है, इसलिए इसको कंप्लीट 3 साल मान करके 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 2 साल के आगे जाना था, इसलिए कंप्लीट ईयर 3 साल मान लिए और 3 साल का ब्याज हम निकाल लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो ब्याज की दर 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। 9,000 का 1/10 ब्याज के रूप में मिला। 9,000 का 1/10 मतलब 900 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिले। अब 900 का 1/10 90 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे और यहाँ पर डबल ब्याज मिलता है। इसका 1/10 मतलब 9 रुपए ब्याज के रूप में मिले। ये हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि क्वेश्चन में 2 साल और 4 महीने का ब्याज पूछा गया। ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये पूरे 1 साल का ब्याज है। और जबकि यहां पर हमको 4 महीने का ब्याज चाहिए, 12 से डिवाइड करा दीजिए, 1 महीने का ब्याज आया, 4 से गुणा करा दीजिए तो ये 4 महीने का ब्याज आया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 300 रुपए, 3 से ये कट जाएगा 60 रुपए, 3 से ये कट जाएगा 3 रुपए। तो जो 4 महीने का ब्याज आया वो आया आपका 363 रुपए। सॉल्व कर लेते हैं, 3 रुपए यहाँ पर, 9 1 10 5 15 हासिल 1, 9 9 18 1 19 1 20 2 22, 2253 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 2 साल और 4 महीने में। आते हैं अगले एग्जाम्पल में। तीसरा क्वेश्चन, 3,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर 2 साल और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया। 2 साल की आगे जा रहे हैं, मतलब 3 साल कंप्लीट मान लीजिए और 3 साल का ब्याज यहाँ पर निकालें। चीजें आप सीख चुके हैं तो थोड़ा स्पीड पे काम करना चालू करिए। 10% ब्याज की दर दे रखी है, मतलब 1/10 इसका फ्रैक्शन बनेगा। 3,000 का 1/10 मतलब 300 रुपए ब्याज के रूप में आपको मिलेंगे। इसका 1/10 30 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे और उसका डबल यहाँ, इसका 1/10 मतलब 3 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये हमारा पहले साल का ब्याज है 300 रुपए, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है 330 रुपए और ये पूरे 1 साल का ब्याज है। मिलेगा कब? तीसरे साल में, पर है ये पूरे 1 साल का ब्याज। 12 का डिवाइड करा दीजिए तो 1 महीने का ब्याज आ गया। क्वेश्चन में 4 महीने का ब्याज पूछा गया है, 4 से मल्टीप्लाई तो ये 4 महीने का ब्याज आ जाएगा। कैलकुलेट कर देते हैं, 4 से ये कैंसिल 3 बार में, 3 से ये कैंसिल 100 रुपए ब्याज मिला, 3 से ये कैंसिल 20 रुपए ब्याज मिला, 3 से ये कैंसिल 1 रुपए ब्याज मिला। तो टोटल जो 4 महीने में हमको ब्याज मिला वो मिला कितना? 121 रुपए। और टोटल जो ब्याज हो गया 1 5 3 3 6 1 7 751 रुपए ब्याज के रूप में मिले। आते हैं चौथे क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल और 6 महीने का ब्याज पूछा गया है। 1 साल से आगे जा रहे हैं, 1 साल के आगे जा रहे हैं मतलब कंप्लीट ईयर 2 साल होगा और 2 साल का यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। 2 साल का ब्याज निकालते हैं। ब्याज की दर 10% का मतलब
1/10 और 6000 का 1/10 ब्याज मिलेगा। 6000 का 1/10 मतलब 600 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। अब 600 का 1/10 मतलब 60 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। ये हमारा पहले साल का ब्याज है, ये हमारा अगले साल का ब्याज है। अगले साल का मतलब पूरे 1 साल का ब्याज, जबकि हमको 6 महीने का ब्याज चाहिए। 12 से डिवाइड करा दीजिए, 1 महीने का ब्याज आया, 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 6 महीने का ब्याज आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में 2 इसको काट देगा, 300 बार में 2 इसको काटेगा, 30 बार में। तो जो 6 महीने में आपको ब्याज मिला वो मिला कितना? 330 रुपये। और जो टोटल ब्याज हुआ वो हुआ कितना? 930 रुपये। आते हैं अगले एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है, 12,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 8 महीने। आपको 2 साल के आगे जाना है, 2 साल के आगे जाना है। कंप्लीट ईयर 3 साल और 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 साल का ब्याज निकालने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में सब चीज़ें समझाई हैं। जिन्होंने उसको नहीं देखा है वो पहले उसको देखें, सीखें, तो ही आज की क्लास आगे बढ़ेगी। ब्याज की दर 15% है। 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 15/100, 5 × 15 और 5 × 10 मतलब 3/20। आपको 12,000 का 3/20 ब्याज के रूप में मिला। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 600 मतलब 1800 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिले। अब इसका 3/20 ब्याज मिलेगा। 0 से 0 कट गया, 90 और 9 के 27, 270 रुपये। उसका डबल यहाँ पर मतलब 540 रुपये। फिर इसका 3/20 ब्याज मिलेगा। 3/20 ब्याज मतलब 81/2, 40.5 रुपये ब्याज के रूप में मिले। हमसे क्वेश्चन में 2 साल 8 महीने का ब्याज पूछा गया है। ये हमारा पहला साल 1800 रुपये, ये हमारा दूसरा साल 18 × 2 = 20, 70 रुपये, और ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है। जबकि यहाँ पर हमको केवल 8 महीने का ब्याज निकालना है। आप 12 से डिवाइड करा दीजिए, ये 1 महीने का ब्याज आ गया। 8 महीने का ब्याज निकालना है, 8 से गुणा करा दीजिए, 8 महीने का ब्याज आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 × 8, 4 × 12। 3 से ये कट जाएगा, 600 रुपये ब्याज मिला। 3 से ये कट जाएगा, 180 रुपये ब्याज मिला। 3 से ये कट जाएगा, 13.5 रुपये ब्याज मिला। सबको आप जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ रहे होंगे तो 3 ये आएगा, 8 × 1 = 9 आएगा, 6 × 1 = 7, इतना ब्याज मिला। और साथ में 2 का गुणा और है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 1587 रुपये, जो 8 महीने का ब्याज होगा। ऐड कर लीजिए तो 7, 8, 7, 15, हासिल 1, 8, 5, 13, 1, 14, हासिल 1 और ये 5 आपका आंसर। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी में हम आपको उसका ब्याज बता रहे हैं जब ये दिन में दिया गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, 16,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 146 दिन। अब जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसमें दिन क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको 2 साल के आगे जाना है। 2 साल के आगे जाने का मतलब कंप्लीट ईयर 3 साल हो गए और यहाँ पर 3 साल का ब्याज आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 साल का ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें।
ब्याज की दर 10%, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1600 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिले। इसका 1/10 निकालेंगे, 160 रुपये ब्याज के रूप में मिले और डबल यहाँ पर मिलता है। इसका 1/10 निकालेंगे, मतलब 16 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिले। ये हमारा पहले साल का ब्याज है 1600 रुपये। ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है 1760 रुपये। ये हमारा तीसरा साल, मतलब पूरे 1 साल का ब्याज है। क्वेश्चन में 146 दिन का ब्याज बोल रहा है, तो पहले साल को दिन में कन्वर्ट करिए। 1 साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 का डिवाइड करा दीजिए। ये 1 दिन का ब्याज आया। क्वेश्चन में 146 दिन कहा गया है, तो ये 146 दिन का ब्याज आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 73 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ये 5 बार में, 5 से कैंसिल हो जाएगा 320 बार में, 5 से कैंसिल हो जाएगा 64 बार में, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3.2। ऐड कर लेते हैं 320, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 3 7 6 2 8 387.2 और अभी ये 2 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई करा लीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाएगा 774.4। आपका आंसर आ गया। 4 रुपये यहाँ मिले, 6 6 12 1 13, 7 3 21 1 हासिल 2 और 4, ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो इस चैनल में पहली बार आकर पढ़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि यहाँ से जाने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले तैयारी कर पाएँ। घर पर रहकर तैयारी करें। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 5000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल 73 दिन का ब्याज निकालना है। 1 साल के आगे जा रहे हैं, कंप्लीट ईयर 2 साल मान लीजिए और यहाँ पर आप करें क्या, 2 साल का ब्याज निकालें। जब आप 2 साल का ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज की दर 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। इस 5000 में 1/5 ब्याज के रूप में मिले, मतलब 1000 रुपये आपको ब्याज मिला। अब 1000 का 1/5, 1000 का 1/5 मतलब 200 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिले। आपसे ये कहा गया है 1 साल और 73 दिन का ब्याज। ये तो हमारा पहले साल का ब्याज है। ये जो ब्याज है वो 1 साल का ब्याज है। 1 साल का मतलब 365 दिन का ब्याज है। अगर हम 365 से डिवाइड करा दें तो ये 1 दिन का ब्याज आएगा। क्वेश्चन में 73 दिन का ब्याज पूछा गया है। इससे ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 200 रुपये ब्याज मिला, 5 से ये कट जाएगा 40 रुपये ब्याज मिला, 5 से इसको काटा 200 रुपये, 5 से इसको काटा 40 रुपये। तो जो 73 दिन का ब्याज आया वो आया कितना, 240, और जो आंसर आया वो आया 1240। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला एग्जाम्पल जो है 7000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर 2 साल 2 सही 3/5 वर्ष, 2 सही 3/5 वर्ष। यहाँ पर भी आपको 2 साल से आगे जाना है। जब कभी भी 2 साल से आगे जाना है तो उसे कंप्लीट ईयर 2 साल के आगे मतलब 3 साल मानिए। जैसे ही आपने 3 साल माना वैसे ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें 3 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन में। ब्याज की दर 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10। 7000 का 1/10
ब्याज के रूप में 700 रुपए मिले। 700 का 1/10 ब्याज के रूप में 70 रुपए मिले। इसका डबल 140 रुपए मिला और इसका 1/10 7 रुपए ब्याज के रूप में मिला। ये हमारा पहले साल का ब्याज है, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है, ये हमारा पूरे 1 साल का ब्याज है। और जबकि क्वेश्चन में 3/5 वर्ष का ब्याज बोला गया है। अगर ये हमारा 1 साल का ब्याज है और क्वेश्चन में 3/5 वर्ष का आ गया है, तो करें क्या, 3/5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3/5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट करते हैं। 5 वाली वैल्यू इसको काटेगा 140 बार में, 5 वाली वैल्यू इसको काटेगा 28 बार में, 5 वाली वैल्यू इसको काटेगा 5 एकम 5 और 5 चौको 20। सबको ऐड करिए, ऐड करने पर आ जाएगा 8 1 9 और 14 15 16 फल 69.4 × 3। मल्टीप्लाई करा लेंगे, आ जाएगा 508.2। ऐड करने पर आपका आंसर 8 रुपए यहाँ पर, 7 रुपए यहाँ पर, 7 7 14 5 19 78.2 रुपए आपका ब्याज है। आते हैं अब आपको एग्जाम्पल ऐसे कराते हैं जहां पर एक ही एग्जाम्पल में ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर, ये जितना भी कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो 10,000 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दिया गया। इसके सारे क्वेश्चन पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो में आपको पढ़ाए गए हैं। एक रिवीजन के तौर पर ये चीजें हम आपको बता रहे हैं, चीजों को ध्यान से समझें। 3 साल का मतलब यहाँ पर आपके पास 3 बॉक्सेस हो गए, यहाँ पर 2 बॉक्सेस हो गए और यहाँ पर 1 बॉक्स हो गया। ब्याज की दर जो दे रखी है वो 20% मतलब 1/5। इसका 1/5 ब्याज के रूप में मिला, मतलब 2,000 रुपए आपको ब्याज मिला। इसका 1/5 मतलब आपको 400 रुपए ब्याज के रूप में मिला, डबल यहाँ पर मिलता है 800 रुपए। इसका 1/5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 80 रुपए ब्याज के रूप में मिला। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इसका साधारण ब्याज बताइए, अगर आपसे ये कहा गया है कि इसका साधारण ब्याज बताइए, तो हमने आपको ये बताया था कि पहली लाइन ऐड कर दीजिए, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा 2,000 2,000 2,000 मतलब 6,000 रुपए आपको साधारण ब्याज के रूप पर मिलेगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो सारे बॉक्सों को ऐड कर दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 6,000 तो ये मिला था, 8 और 4 12,000 रुपए, तो 6,000 रुपए आपके पास पहले से था और 8 4 1200 रुपए ये आ गया और साथ में अगला बॉक्स है 80 रुपए, इसको ऐड करेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा। फिर आपसे अगर ये कहा जाए कि सीआई और एसआई का अंतर बताइए, तो हमने आपको बताया है कि साधारण ब्याज को हटा दिया जाए तो बची वैल्यू सीआई एसआई के अंतर को बताती है। ये हमारा साधारण ब्याज, अगर हम साधारण ब्याज हटा दें तो ये जो बचा वैल्यू है ये हमारे सीआई और एसआई का अंतर है। 8 4 12 1280 रुपए ये हमारे सीआई एसआई का अंतर है। फिर हमने आपको ये बताया कि अगर हम इस तरीके चलते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे साल का ब्याज आता है। अगर आपको फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालना है, मतलब पहले साल का ब्याज निकालना है, तो ये हमारे पहले साल का ब्याज है। अगर आपको
दूसरे साल का ब्याज निकालना है तो इसको ऐड कर दीजिए, ये हमारे दूसरे साल का ब्याज है 2400। अगर आपसे ये कहा जाए तीसरे साल का ब्याज निकालिए तो आप इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज आएगा 2880। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट